नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत और पाकिस्तान के बीच पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद जवाबी एयर स्ट्राइक के बाद चरम पर पहुंच चुका तनाव अब कम होने की कगार पर है। दोनों देश के बीच ट्रेन और बस सेवा बहाल हो चुकी है। साथ ही बॉर्डर के आर पार कारोबार भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर से संबंधित ड्राफ्ट समझौते पर चर्चा के लिए 14 मार्च को एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेज रहा है। क्या इन कदमों से फिर दोनों मुल्क दुश्मनी भुलाकर अमन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं? बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर चर्चा करने और उसके तौर तरीके को अंतिम रूप देने के लिए 14 मार्च को पहली बैठक अटारी वाघा बॉर्डर पर होने जा रही है। दोनों देशों के बीच 20 दिन के तनाव के बाद पहली बार ऐसी कोई बैठक हो रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पहले ही कह चुके हैं कि वो इस तनाव का असर कॉरिडोर के निर्माण पर नहीं पड़ने देंगे। इधर भारत के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर और लोगों की पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक जाने की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने के मकसद से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को शुरू करने के सरकार के फैसले के अनुरूप भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बैठक आयोजित होगी। इसके बाद भारतीय दल 28 मार्च को पाकिस्तान का दौरा भी करने वाला है। इससे पहले भारत की ओर से 26 फरवरी को हुई एयर स्ट्राइक के बाद रोक दी गई समझौता एक्सप्रेस को भी बहाल कर दिया गया है। भारत से पाकिस्तान जाने वाली एकमात्र ट्रेन समझौता एक्सप्रेस अटारी स्टेशन पहुंची, जो कि सामान्य सेवा के रूप में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई थी। तनाव के बाद ये पहली बार चली समझौता एक्सप्रेस में सिर्फ 12 यात्रियों ने टिकट बुक कराए। इन 12 पाकिस्तानी यात्रियों में से 10 यात्रियों ने स्लीपर में, जबकि 2 यात्रियों ने एसी कोच में अपने टिकट बुक कराए थे। वहीं पाकिस्तान की खबर के मुताबिक करीब 150 यात्रियों के साथ समझौता एक्सप्रेस लाहौर से भारत के लिए रवाना हुई थी। पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद भारत की एयर स्ट्राइक के बाद भी दोनों मुल्कों के कारोबार पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। दोनों मुल्कों के बीच सामान से लदे 35 ट्रकों की आवाजाही भी हुई। हालांकि कुछ रास्तों से व्यापार अब भी बहाल नहीं हो सका है। उरी के क्षेत्र में सामान के बदले सामान की लेन देन वाला कारोबार फिर से शुरू हो गया है। भारत की ओर से बड़ी तादाद में मसाले, फल और सब्जियां पाकिस्तान भेजे जाते हैं और उधर से गर्म कपड़े, आम और संतरे जैसे फल इधर आते हैं। ऐसा सामानों की आवाजाही पर रोक के बाद पाकिस्तान में फल सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए थे। पड़ोसी मुल्क में टमाटर के बढ़ते दाम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया था। बता दें कि भारत विश्व समुदाय के सामने अपने ओहदे का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर पस्त करने का दमखम रखता है। इसका असर है कि पहले पाकिस्तान ने वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को वापस स्वदेश भेजा और फिर आतंकी संगठनों पर सांकेतिक कार्रवाई को भी अंजाम दिया। पाकिस्तान अब दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त सोहेल महमूद को वापस भेज रहा है। इससे पहले पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था। भारत की ओर से अपने उच्चायुक्त अजय बिसारिया को इस्लामाबाद से बुलाए जाने के बाद पाकिस्तान ने ये कदम उठाया था। बता दें कि पुंछ और रावलकोट के बीच चलने वाली राह-ए-मिलन और श्रीनगर से मुजफ्फराबाद तक जाने वाली कारवाएं अमन बस सेवा फिर से बहाल हो चुकी हैं। हालांकि महाशिवरात्रि के दिन इस कारवां बस को रद्द कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 7 अप्रैल 2005 को ये बस सेवा शुरू हुई थी। 1947 के बंटवारे के बाद अपनों से बिछड़ चुके लोगों के एक दूसरे से मिलाने में इस बस सेवा का योगदान काफी अहम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।